हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड करवाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करवाया था, सॉरी। वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एटसेट्रा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और क्या कहता है बच्चों? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था 3.1 में, 3.2 में, ठीक है। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, जब आपका क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी उसने कंडीशन लगा दी, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना। आपको कौन सा यूनिक सॉल्यूशन? हमें पता है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो देखिए, अपना क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो मेरे पास क्या है कि x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमें पता है, हम कंपेयर किससे करते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। इन्हीं से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ना। हमें पता है a1 की वैल्यू क्या है बच्चों? मेरे पास 1, b1 की वैल्यू क्या है? -3, देन c1 की वैल्यू कितनी? मेरे पास -3। जब बात करता हूँ मैं a2 की वैल्यू क्या है बच्चों? मेरे पास 3, b2 की वैल्यू क्या है? मेरे पास -9 एंड c2 की वैल्यू क्या है बच्चों? मेरे पास -2। हमेशा हमें इनके जो साइन दे रखे हैं नेगेटिव के, वो लेके चलने होंगे, पॉजिटिव के भी। अब हम कंपेयर के लिए क्या करते थे? देखो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब चेक करते थे ना कि इक्वल है भी या नहीं है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 1/3 = 1/3 = 3/2। ये बात सच है? नहीं है भाई। a1/a2 ठीक है, b1/b2 ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा बच्चों कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। वैसे इसमें आपका एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम क्या आ गया कि आपको चेक करना होगा कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन है इक्वेशन कोई। और आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो आप आगे बढ़ोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको सोल्व करना है। अब अपना यहाँ से क्या पता चलता है कि बच्चों ये क्या होगा? मेरा नो सॉल्यूशन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफिकल क्या शो करेगा। तो ग्राफिकल तो बच्चों ये क्या शो करते हैं? पैरेलल लाइन, ठीक है। एल्जेब्रिकल क्या करेगा बच्चों? नो सॉल्यूशन। क्या करेगा? नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन अगर मैं इसी में पूछता हूँ कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आपको पता है जब नो सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। क्या है वो? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये मेरा नो सॉल्यूशन आया है, बट क्वेश्चन में दे रखा है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपकी सोल्व करना है। तो हम इसको अब यहीं पे ही क्लोज कर देंगे। अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये पार्ट 1 अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ कूच करते हैं, बढ़ते हैं उसकी तरफ। चलो बच्चों, देखो बच्चों, पार्ट 2 क्या कहता है कि 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इसको फर्स्ट मान लीजिए, आप इसको सेकंड मान लीजिए। हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं वो लिख लीजिए। कंपेयर द इक्वेशन। कंपेयर किससे करते हैं बच्चों कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब हमें पता है a1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 2, b1 की वैल्यू क्या है? 1 एंड c1 की वैल्यू क्या है? मेरे पास 5। a2 की वैल्यू क्या है बच्चों? मेरे पास 3, b2 की वैल्यू क्या है? 2 एंड c2 की वैल्यू क्या है बच्चों? मेरे पास 8। तो देखिए करते हैं हम क्या कि 2/3 = 1/2। अब पहले दो को ही देख लीजिए टर्म को। तो यहाँ से क्या है? 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2। तो हमने क्या लिख दिया? नॉट इक्वल टू 1/2। यानी यहाँ से क्या पता चला कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात, अगर मैं एल्जेब्रिकल की बात करता हूँ तो एल्जेब्रिकल का मतलब क्या होगा? इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों? इसका यूनिक सॉल्यूशन।
फिर बात करता हूँ मैं ग्राफिकल। ग्राफिकल का मतलब क्या, ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। मैंने आपको अच्छे से समझाया था इनको, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, ये क्या होगा मेरा, कंसिस्टेंट। क्या होगा मेरा ये, कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्या यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन करेंगे। फॉर सॉल्यूशन, बस आपका ये एक्स्ट्रा काम होगा इतना। फॉर सॉल्यूशन कौन सा, यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए बच्चों, अब मैंने क्या बताया था कि x और y और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब आप या तो इसको एक बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में बना लीजिए। देखिए मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में कैसे बनाता हूँ कि जो ये 5 है ना, लेफ्ट की राइट की तरफ, मैं इसको लेफ्ट की तरफ ले आता हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा बच्चों क्या, कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग और 1 अपॉन समथिंग, और बीच में सिंबल किसका लगता है अपना, इक्वल टू का लगता है। अब x अपॉन समथिंग, तो मैंने क्या बताया था कि आप क्या कीजिए, x के जितने भी कोफिशिएंट हैं इनको ढक लीजिए, इनको छुपा लीजिए। बच क्या गए, y का कोफिशिएंट क्या है, यानी हम क्या लिखते थे, b1 b2 c1 c2। अब डिपेंड करता है आप y को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो हम क्या लिखेंगे फिर c1 c2 a1 a2। अगर नेगेटिव रखना चाहते हैं तो पहले क्या लिख दोगे, a1 a2 फिर बाद में c1 c2। अब 1 की बात आ रही है, तो 1 की बात आ रही है तो कांस्टेंट टर्म को छुपा लीजिए। तो हम क्या लिखते हैं फिर, a1 a2 b1 b2। अब फिर से आपको पता है हम क्या करते थे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते थे। मैं अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव का मतलब क्या है, कि हम साइन किसका लगाएंगे, नेगेटिव का। किसका लगाएंगे बच्चों, नेगेटिव का। तो देखो, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, मेरे पास x अपॉन b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की क्या है मेरे पास 2, c1 की क्या है मेरे पास 5 और c2 की क्या है मेरे पास 8। अब देखो यहाँ पे किसका हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप 5 राइट की तरफ था, आप लेफ्ट में ले आए, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों y, c1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, c2 की वैल्यू क्या है -8, a1 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 2 3 और 1। a1 क्या है मेरे पास 2, a2 क्या है 3, b1 क्या है 1 एंड 2। अब हम लगा देते हैं इस पर क्या, कि इसके साथ मल्टीप्लाई। बार बार प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ है भी नहीं, सबसे सिंपलेस्ट है, बस आपका लॉजिक अच्छे से लगना चाहिए इस पर। देखो अब क्या होगा बच्चों, मेरे पास x, इसका मतलब क्या है, 8 की 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 8 आएगा। इस एरो का मतलब क्या, ऊपर की तरफ है तो सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। तो 5 2 10 इक्वल टू y। अब इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई 3 से, यानी -5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या आएगा, -15 आएगा। इस एरो का मतलब क्या है, माइनस, फिर ब्रैकेट, और -8 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा, -16 आएगा। 1 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4, एरो का मतलब क्या, माइनस एंड 3। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x अपॉन -2 y अपॉन -15 प्लस 16, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। अब उसके बाद क्या करोगे आप, इक्वल टू 1/4 में से 3 गया 1, तो x अपॉन -2 एंड y अपॉन 1 एंड 1/1। अब हमने क्या बताया था, कंपेयर करते हैं ना, किस किस को, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो कंपेयर करते हैं हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। आप लिख लेना कंपेयर द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो क्या होगा, x अपॉन -2 इक्वल टू 1/1, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास -2, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर मैं कंपेयर किसको करता हूँ, y की वैल्यू को, यानी सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं। तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी यहाँ से क्या पता चला कि जो x की वैल्यू वो मेरे पास -2 आई और y की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास 1 आई है। तो उम्मीद करूँगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बच्चों की मिस्टेक हो गई, ये जो था ये मेरा -5 था, ठीक है।
तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे -10 आएगा, और यहाँ पे माइनस एरो का लगाए और 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे -10, तो -8 + 10 प्लस का 2 बचेगा। किसका बचेगा यहाँ पे? प्लस का 2। ये छोटी सी गलती हो गई, यानी मेरे पास 1। तो चलो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3। देखो बच्चों, पार्ट नंबर 3 क्या रहता है कि 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। आपने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड नाम दिया। कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं हमें पता है कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ से एक बात और बता देता हूँ, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। ठीक है, इसका मतलब सेम ही होता है। तो देखिए, तो a1 की वैल्यू क्या है बच्चों? मेरे पास 3, b1 की वैल्यू क्या है? मेरे पास -5 एंड c1 की वैल्यू क्या है? मेरे पास 20। a2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 6, b2 की वैल्यू क्या है? मेरे पास -10 एंड c2 की वैल्यू क्या है बच्चों? मेरे पास 40। तो हम चेक करते हैं अपना वही लॉजिक। चलो चेक करते हैं अपना वही लॉजिक बच्चों, क्या कि 3/10 = -5/-10 = 20/40। तो देखिए यहाँ से क्या होगा बच्चों? 3 1 3, 3 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 20 1 20, 20 2 40, यानी 1/2 = 1/2 = 1/2। अब हमें पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों क्या इक्वल है? अब तीनों इक्वल, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है ये क्या है? एल्जेब्रिकल क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, एल्जेब्रिकल तो पता चल गया। अब ग्राफिकल की बात करता हूँ, तो ग्राफिकल में क्या होगा बच्चों? ग्राफिकल में होगा ये कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन है तो हम क्या कह सकते हैं इसको? कंसिस्टेंट। क्या कह सकते हैं बच्चों हम इसको? कंसिस्टेंट। अब देखिए, बट अब हमें तो क्या करना है, हम इसके आगे तो बढ़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज लगाइए, अदरवाइज आप रहने दीजिए। तो यहाँ पे अपना क्या है? मैनी सॉल्यूशन इन एक्स और वाई की काफ़ी वैल्यू आ सकती है, हम एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, तो अपना मेथड यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो चलते हैं अब अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या कहते हैं कि आपके पास इक्वेशन क्या है कि x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। हमें पता है, वी नो दैट, मैं डायरेक्ट अब करता हूँ इसको। ठीक है, वी नो दैट a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 एंड c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? मेरे पास -7। बात करता हूँ a2 की, क्या होगी? 3, b2 की क्या होगी? मेरे पास -3 एंड c2 की क्या होगी बच्चों? -15। अब हम कंपेयर करते हैं ना, चेक करते हैं कि 1/3 = -3/-3। तो 3/3 यानी क्या आएगा यहाँ से? 3 1 3, यानी क्या आया? 1/3 = 1। ये क्या बात सच है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? 1/3 नॉट इक्वल टू 1। अब नॉट इक्वल टू 1 है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब इस बात का मतलब ये पता है, इसका मतलब क्या है? आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा आपका? यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों हम? कंसिस्टेंट। अब हमें अपना क्या करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना है। देखो, अब अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना है तो पहले मैं वो स्टेटमेंट यहीं पे लिख लेता हूँ। क्या थी मेरे पास कि x - 3y - 7 = 0, और क्या थी बच्चों? 3x - 3y - 15 = 0। तो हम x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग और कांस्टेंट अपॉन समथिंग, यानी 1 अपॉन समथिंग। अब हमें पता है कि हम लेते क्या थे? हम लेते थे क्या कि b1/b2 c1/c2, फिर c1/c2 a1/a2, और फिर a1/a2 एंड b1/b2। तो देखिए, अब इतना तो पता हो गया होगा आपको कि आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। तो b1 की वैल्यू आपको पता है क्या है बच्चों? मेरे पास -3। b2 की वैल्यू भी क्या है? मेरे पास -3। c1 की क्या है? -7,
और C2 क्या है मेरे पास -15 y की। अब C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -7, C2 की -15, A1 की क्या है बच्चों 1, A2 की क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म की क्या है बच्चों मेरे पास A1 क्या है मेरे पास 1, A2 क्या है 3, B1 क्या है मेरे पास -3, B2 क्या है मेरे पास -3। अब देखिए इसका मतलब तो साइन पॉजिटिव और इसका मतलब क्या होता है अपर वाले का साइन नेगेटिव। तो मैं इसको नेगेटिव के बारे में कुछ शो कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे वाई मैं किसका लेके चल रहा हूँ पॉजिटिव। तो देखिए निकालते हैं x/15 की आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 45, बट माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है। तो किसका हो जाएगा 45। इस रेड वाली एरो का मतलब क्या है नेगेटिव का सिंबल होगा। 7 3 से 21, माइनस माइनस क्या होता है प्लस इक्वल टू वाई। 7 3 से 21 -21। इस एरो का मतलब क्या होता है रेड वाली का नेगेटिव -15 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा -15 ही आएगा इक्वल टू 1। 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे -3 से तो क्या आएगा -3। इस एरो का मतलब क्या होता है -3 की मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या आएगा बच्चों आपके पास -9। तो देखिए x/, क्या है बच्चेगा 45 -21 y/, -21 माइनस माइनस प्लस तो +15 इक्वल टू 1, -3 माइनस माइनस प्लस तो क्या होगा बच्चों मेरे पास 9 आएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 में से 21 को सब्ट्रैक्ट 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4